अपराधों को अंजाम देने के अपने तरीके से बड़े बड़े अपराधियों को चकित कर देने वाले और कई बार जेल से फरार हुए कुख्यात, शातिर और निर्मम चार्ल्स शोभराज को वर्षों बाद नेपाल की जेल से रिहा कर दिया गया है। एक दौर ऐसा था जब कई देशों की कानून एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। नमस्कार, मैं हूं रविक्षा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम सीन। आज बात करेंगे बिकनी किलर नाम से चर्चित अपराधी चार्ल्स शोभराज के बारे में। चार्ल्स शोभराज का शिकार हुई कई महिलाएं अपनी हत्या के समय बिकनी पहने मिली थी, इसलिए उसे बिकनी किलर और कई बार जेल से भागने में सफल रहने के कारण सांप नाम दिया गया। उसने 1970 और 1980 के दशक में एशिया में पश्चिमी देशों के करीब 20 यात्रियों की हत्या की। चार्ल्स शोभराज पर छपी एक किताब के अनुसार एक समय एशिया के सबसे बड़े अपराधी समझे जाने वाले शोभराज ने एक बार कहा था कि मैं अपनी मर्जी से जेल से भाग सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से लूट सकता हूँ, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे जी सकता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि शोभराज अपने आकर्षक व्यक्तित्व से विशेष तौर पर महिलाओं को लुभाने में माहिर था। एक समय ऐसा था कि शोभराज के पीछे यूनान, फ्रांस, भारत, थाईलैंड, नेपाल और मलेशिया समेत कई देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां थी। वह 1970 के दशक में कई पश्चिमी पर्यटकों की हत्या करने के कारण इंटरपोल के सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में रहा। इससे पहले वह हथियारों की तस्करी में शामिल रहा। उसे विभिन्न अपराधों के लिए तिहाड़ जेल में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 1986 में वह कड़ी सुरक्षा वाली जेल तोड़कर भाग गया। उसके निशाने पर अक्सर टूरिस्ट लड़कियां होती थी, जिनकी जान वो समंदर या स्विमिंग पूल के इर्द गिर्द लिया करता था। कुछ इसी वजह से उसका नाम बिकनी किलर पड़ गया। अब बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज बाहर आ गया है और उसे सीधे फ्रांस भेज दिया गया है, लेकिन अपने जीवन में जितने अपराध उसने किए हैं, इसलिए वो आज भी एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपराध जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्राइम सीन।